ए भैया, आज की ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना की वजह से महिलाएं नहीं हो पा रही हैं इकट्ठा और चुगली में आई भारी गिरावट। अच्छा, एक बात है, पहले जमाने की शादी ब्याह में खिलाने वाला हमेशा इधर उधर दौड़ता था लोगों को खिलाने के लिए, लेकिन जमाना बदल गया। अब खिलाने वाला एक जगह खड़ा रहता है, खाने वाले कुत्तों की तरह इधर उधर लिए थाली घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं चारों तरफ। एक बात है भैया, शादी के बाद और मोबाइल खरीदने के बाद मात्र एक ही अफसोस रहता है, काश कुछ दिन और रुक गए होते, कोई अच्छा मॉडल मिल जाता। भैया, इतिहास गवाह है कि पुरुष कभी भी बाल कटा के आता है तो घर पे तुरंत नहाता है, लेकिन महिलाएं और जब ब्यूटी पार्लर से आती हैं तो कभी मुंह नहीं धुलती हैं। ये भैया, ये पत्नियां भी ना अजीब होती हैं। पत्नी पे ना मरो तो कहती है मुझ पर मरो, और जब पत्नी पे मरने लगो तो पत्नी कहती है कहीं और जाके मरो, और कहीं और जाके मरने लगो तो कहती हैं कि कहाँ मर गए हो। अच्छा, वैज्ञानिकों ने जैसे दूध पाउडर बनाया, ये दारू पाउडर क्यों नहीं बनाया? अरे वैज्ञानिक इतने लापरवाह क्यों हो गए? भैया, अगर घर पे साला आ जाए तो खुशी दिखावे पड़त है, और घर में साली आ जाए तो खुशी छुपावे पड़त है। दैया रे दैया, जियरा एकदम हरियर हो जात है। भैया, पुरुष लोग एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं, औरतें जो है दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकाल देती है खड़ाक से। अच्छा भैया, बुलेट ट्रेन की जरूरत तो उस देश को है जहाँ पे समय की कमी हो। हमारे देश में एक जेसीबी चलने लगती है, 30 लोग खड़े होकर कहते हैं आने दो भैया, आने दो आने दो आने दो। समय की कहाँ कमी है हमारे यहाँ। भैया, एक बात नोट करके लिख लो भैया, जिंदगी में वही आगे जाता है जो झाड़ू लगाता है, और पोछा लगाने वाले तो हमेशा पीछे ही जाते हैं। ये बात समझ लो। जानते हो भैया, अगर कोई पत्नी ये कहे कि पति से ज्यादा मैं बच्चों को प्यार करती हूँ तो ये समझ लो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो बच्चों को पड़ोसन के यहाँ छोड़ सकती है लेकिन पति को कभी नहीं छोड़ सकती है। दोस्तों, मैं प्लेटिना से घर जा रहा था, रास्ते में मैं 2 दारू की बोतल ले ली। मेरे दिमाग में बात आई, अगर मेरी प्लेटिना कहीं गिर गई तो दारू की बोतल फूट जाएगी। मैं प्लेटिना वहीं पर रोका और दारू पी ली। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा डिसीजन बहुत ही सही था। रास्ते में मैं 4 बार गिरा, ये समझ लीजिए। दोस्तों, पता नहीं इस जमाने को क्या हो गया है। एक जमाना था 150 रुपए किलो प्याज थी और 150 रुपए किलो मुर्गा था, और आज 30 रुपए किलो मुर्गा है और 30 रुपए किलो प्याज है। मुर्गा खा नहीं सकते और प्याज बाजार से ला नहीं सकते। जानते हो भैया, चाइना वालों को हम लोग बद्दुआ भी नहीं दे सकते हैं कि साले तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े। वो साले तो कीड़े भी खा जाते हैं जम जम करके। भैया, एक रानू मंडल थी, तेरी मेरी करके करोड़ों रुपए कमा ले गई, और ये गांव की महिलाएं हैं, तेरी मेरी करके बस लड़ाई झगड़े लगवाती हैं, महाभारत खड़ा कर देती हैं। अच्छा, पहले था कि बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त दोस्त सलाम करो, और अब बम्बई से आया मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। भैया, मैं एक बार एक दीवार पे ऐसे पेशाब कर रहा था, ऊपर से एक महिला देखी और महिला बोली दीवार है दिखाई नहीं दे रहा है। मैं थोड़ा और पीछे हो गया, मैं कहा मैडम अब दिखाई दे रहा है। भैया, हर लड़की की झुंड में एक खुफिया ऐसी सहेली होती है जिसको सब पता होता है किसका कांटा कहाँ पर भिड़ा हुआ है। अच्छा, शराबी चाहे जितना बड़ा अनपढ़ हो, लेकिन दारू की पैक ऐसे बनाता है ऐसा लगता है यह किसी प्रयोगशाला का वैज्ञानिक है। भैया, लाइन मारने के 2 तरीके बताऊं। एक तो पेन से और दूसरी पेंसिल से। हर आदमी तुम लोगों जैसे लुच्चा नहीं होता, हम लोगों जैसे कुछ शरीफ भी हैं इस दुनिया में। ए भैया,
लड़कियां शादी के पहले सिलाई जरूर सीखती हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि शादी के बाद ससुराल में जाने के बाद अपने सास और ससुर का मुंह बहुत अच्छे से सिल सकें। ए भैया, ये कोरोना के दौर में आज तो एक पत्नी ने हद ही कर दी। उसने अपने पति से कहा, तुम्हें मेरे करवा चौथ पे भरोसा नहीं है क्या? तुम बाहर बिंदास घूमो, तुम्हें कोई फिक्र करने की, घूमो तुम बिंदास, हम करवा चौथ व्रत रखते हैं ना। ए भैया, जो लोग अपने गर्लफ्रेंड को चांद समझते हैं ना, उनको हम एक बात बता दे रहे हैं, हम आपको अपना समझते हैं इसलिए बता रहे हैं, हाँ, कि वो चांद पे ना आपसे पहले 17 लोग चढ़ चुके हैं। ए भैया, आज हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि जी बिना शादी के लड़कियां जब बुआ बन सकती हैं तो हम लोग फूफा क्यों नहीं बन सकते? हाँ, हमें इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, एक महिला बीमार हुई और उसका पति उसे डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर बोला ये तो मर गई। अब उसका क्रियाक्रम के लिए जब घाट पे ले गया तो पत्नी उठ के बैठ गई और पत्नी बोली, हे मैं तो जिंदा हूँ, मुझे क्यों जलाने जा रहे हो? पति बोला, चुप कर, तो डॉक्टर से ज्यादा जानती है क्या? बोल रही लिपिल्ली। फिर साला अब पता चला कि लड़कियां लड़कों को प्रपोज क्यों नहीं करती। वो तो बरसों साल पहले सूर्पनखा की नाक काट ली गई थी, आज भी वह खौफ जिंदा है, इसलिए कोई प्रपोज नहीं करता। भैया, पति और पत्नियों के लिए बहुत ही बुरा वक्त आ गया है। पति पत्नी इस समय लड़ाई करते हैं तो पति इस समय ठेके पे पीने के लिए नहीं जा सकता है और लड़ाई करने के बाद पत्नी भी अपने मायके भी नहीं जा सकती। बहुत बुरा वक्त चल रहा है पति और पत्नियों का। जानते हो भैया, सुबह 7 बजे लोग ऐसे चौड़े होके घूमते हैं जैसे कोरोना इनका रिश्तेदार है, इनको छुएगा नहीं। 7 से 10 के बीच में लगता है 7 बजे से सोना शुरू करता है, 10 बजे के बाद ही उठता है। अरे डरो। जानते हो भैया, आज मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये लड़कियां इतना उपवास और व्रत क्यों रखती हैं? तो मम्मी ने कहा, बेटा तू किसी को इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा। कसम से दिल में देवता वाली फीलिंग आ गई थी। जानते हो भैया, लॉकडाउन का दर्द उस पत्नी से पूछो जिसका पति 4 सालियों के बीच में ससुराल में फंस गया हो। बेचारी महिला। जाना तो भैया, जौन लड़की ई कहा था कि हर लड़के, सब लड़के एक जैसे होते हैं, मैं उन लड़की से कहना चाहता हूँ, का हर लड़कों को लाइन मारना जरूरी था? जाना तो भैया, ये हॉस्पिटल वाले भी साले बड़े हरामी होते हैं। रिसेप्शन पे इतनी सुंदर लड़कियां बिठा देंगे कि हमको बताने में शर्म आती है कि हम बीमार हैं। ए भैया, 3 महीने के फीस के चक्कर में स्कूल वाले बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने लगे हैं। अब बताओ, बच्चा ऑफलाइन तो पढ़ता नहीं है, ऑनलाइन क्या घंटा पढ़ेगा? जानते हो भैया, यदि आपका बेटा हेलो हेलो करते हुए घर से बाहर निकल जाए तो ये समझ लो कि सिर्फ हमारी होने वाली बहू का ही फोन हो सकता है।